उस रात आसमान में चांद नहीं था, लेकिन वो अमावस भी नहीं थी। बस अजीब सी भारी रात थी, जैसे अंधेरा खुद जमीन पर उतर आया हो। गांव का शमशान घाट हमेशा की तरह सुनसान था, पर उस दिन सन्नाटा कुछ ज्यादा ही चुभ रहा था। रमेश मजबूरी में उसी रास्ते से गुजर रहा था, क्योंकि पीछे से किसी के बुलाने की आवाज सुनाई दे रही थी। जैसे ही वो शमशान के अंदर पहुंचा, हवा अचानक रुक गई और आग जलती हुई चिताओं से आवाज आनी बंद हो गई। उसने कदम धीमे कर लिए। तभी उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे किसी के चलने की आवाज है, लेकिन वो आवाज उसके कदमों से मेल नहीं खा रही थी। रमेश ने मुड़ने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे याद था कि शमशान में पीछे मुड़ना मतलब खुद को बुलावा देना। तभी किसी ने उसके कान के बहुत पास से फुसफुसाकर कहा, तू अकेला नहीं है। उसके पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। उसके पैर भारी होने लगे और सामने का रास्ता धुंध में गायब होने लगा। चिताओं की राख हवा में ऊपर उठने लगी और उसी राख के बीच उसे एक जली हुई आकृति बनती दिखी, जिसके चेहरे पर कुछ नहीं था, सिर्फ खाली गड्ढे थे। अचानक उसकी परछाई जमीन से अलग होकर उसके सामने खड़ी हो गई और उसी की आवाज में बोली, अब तू लौट नहीं सकता। सुबह गांव वालों ने शमशान घाट में एक आदमी को बैठे हुए पाया। सांस चल रही थी, लेकिन आंखों में डर ऐसा जमा था जैसे उसने सब कुछ देख लिया हो। और रात होते ही आज भी उसी शमशान से किसी के पैरों के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई नया रास्ता ढूंढ रहा हो।